हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी में पहला हम देखेंगे एडिशन ऑफ कांस्टेंट। पहला क्या देखेंगे? एडिशन ऑफ कांस्टेंट। एडिशन ऑफ कांस्टेंट मतलब यदि कोई इनइक्वलिटी दिया हो तो क्या उसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, ऐड कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 1, दिस वन इज करेक्ट, तो इसमें मैं कोई कांस्टेंट ऐड करूँगा तो जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आएगी वो भी करेक्ट होगी। दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो देख लेते हैं, अभी मैंने क्या करा, 2 जैसे ऐड कर दिया तो 3 + 2 1 + 2 तो क्या आएगा, 3 2 5 1 2 3। ये आल्सो करेक्ट है, ये पहला करेक्ट था तो ये भी करेक्ट है। और देख लेते हैं, जैसे मैंने क्या करा, -3 इज ग्रेटर देन -5, दिस वन इज करेक्ट। मैंने क्या करा, 2 ऐड कर दिया, ठीक ना। तो 2 ऐड करूँगा या 3, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 5 ऐड कर दिया। तो 5 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -3 + 5 ग्रेटर देन -5 + 5। तो क्या आया, 5 3 कितना आया, 2 आया। और ये क्या आ जाएगा, 0। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। जैसे क्या किया मैंने, बोला कि -3 इज ग्रेटर देन -9। सभी को पता है कि ये करेक्ट है, ठीक ना। मैंने क्या करा, इसमें +3 ऐड कर दिया। क्या किया, +3 ऐड कर दिया। तो क्या ये करेक्ट होगा? ऑब्वियसली जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आएगा वो करेक्ट होगा, ठीक ना। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो मैंने क्या किया, -2 ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, -2। तो देखते हैं जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आता है क्या वो करेक्ट है? ऑब्वियसली करेक्ट होगा। -3 मैंने क्या किया, -2 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन -9 प्लस -2। न्यू इनइक्वलिटी बन के क्या आ जाएगा, 3 2 5 -5 ग्रेटर देन 9 2 11 -11। तो देखो जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आया ये भी करेक्ट है। ये -5 है और दूसरा वाला क्या है, -11 है। -5 क्या होता है, बड़ा होता है -11 से। तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि कोई इनइक्वलिटी दिया हुआ है तो उसमें मैं कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ, बशर्ते वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो कांस्टेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, वो रियल नंबर ही होना चाहिए तो इनइक्वलिटी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, कि क्या किसी इनइक्वलिटी में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वो। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, ये दूसरा था, ठीक ना। तो किसी इनइक्वलिटी में क्या हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखते हैं, कर सकते हैं। बस कुछ केसेस में होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 3 ग्रेटर देन 1, दिस वन इज करेक्ट। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 2 ग्रेटर देन 1 × 2, 3 2 = 6, 1 2 = 2। तो जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आया ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या कि यदि कोई इनइक्वलिटी दिया हुआ है तो उसमें मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज ऑलवेज वैलिड। ओके, दूसरा देखते हैं। ऐसे दिया हुआ, मान लिया कि दिया हुआ 9 इज ग्रेटर देन 2, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने क्या करा, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने, -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 9 × -3 ग्रेटर देन 2 × -3। तो क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, ये 9 3 जा -27 और ये 3 2 जा -6। क्या ये करेक्ट है? -27 क्या -6 से बड़ा है? ओबियसली ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक ना। तो क्या होगा कि जब भी मैं किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक ठीक, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, तो इनइक्वलिटी का साइन हमें चेंज कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा, -27 इज लेस देन -6, मीन्स -6 बड़ा होगा। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, 5 इज ग्रेटर देन -5। ओके, दिस वन इज करेक्ट। मैंने क्या करा, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 × -3 ग्रेटर देन -5 × -3, ठीक ना। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि जब भी मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वही करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया था, जो एग्जैक्ट पहले आया था वो करेक्ट नहीं था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया।
अब जो भी बन के आएगा वो सही आएगा, ठीक। 5 3 जा -15, यहाँ पे से कितना आएगा 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक। तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 इज ग्रेटर देन 2, मैंने क्या करा -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 इनइक्वलिटी का साइन चेंज, और यहाँ पे -2, दिस वन इज करेक्ट। तो यहाँ से मैंने ये सीख लिया, ठीक ना। और देखते हैं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ से और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बहुत ही आसान है ये। अच्छा देखो दिया हुआ है, जैसे मान लिया कि दिया हुआ 4 इज ग्रेटर देन 2, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ओके। अच्छा मान लिया कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ समथिंग x + 3 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 3, तो क्या ये करेक्ट है? ये हमें मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो क्या ये करेक्ट है? सोच के बताओ हमें, ठीक। मैंने क्या किया, जस्ट x + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? ऑब्वियसली क्योंकि जो x + 3 का साइन है ये हमें नहीं पता है। ये पॉजिटिव होता तो साइन चेंज नहीं होता, और नेगेटिव होता तो क्या होता, साइन चेंज हो जाता। जैसे मैं मान लूँ कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20 हो जाए, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो बट हमें क्या पता है, x + 3 का जो साइन है वो नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, ठीक ना। एज साइन ऑफ x + 3 इज नॉट नोन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके देखो, मान लिया कि इसी में मैं क्या करूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ x² + 3 से, 2 मल्टीप्लाइड बाई x² + 3, तो क्या ये करेक्ट होगा? सोच के बताओ। ऑब्वियसली ये करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, x² एक पॉजिटिव नंबर है और 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर में जब मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करूँगा तो टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा। मतलब क्या मैंने किया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं बताया भी हूँ। जैसे क्या दिया, 4 > 1 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 = 8 और 1 2 = 2, तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ओके। सेम बिहाव से ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि x + 3 का साइन हमें पता नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, और देखते हैं हम। अच्छा मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है कि P/Q > R/S, ओके, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? क्या मैं Q को उस तरफ भेज सकता हूँ? यहाँ पे PQRS क्या है, PQRS रियल नंबर है, ठीक ना, जिसके नेचर के बारे में हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक ना। तो मैंने बोला कि जब भी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि Q को मैंने उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, Q > R/Q/S, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के बताओ। ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्यों के साइन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक। क्यों पॉजिटिव है या नेगेटिव इसके बारे में पता नहीं है, इस वजह से ऐसा मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्यों से कहीं ना कहीं दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, ठीक। इससे हमें ये लाना हो तो क्या करेंगे, क्यों से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्यों कैंसिल हो जाएगा। बट अब क्यों के बारे में पता ही नहीं है कि साइन कैसा है उसका, पॉजिटिव होता तो ये करेक्ट होता, ठीक ना। तो ये करेक्ट कब हो सकता है कि जब दिया हो इफ़ Q इज +VE, +V मीन्स पॉजिटिव, देन Q को मैं उस तरफ भेज सकता हूँ, ठीक ना, R/Q/S। नाउ दिस वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया कि Q क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, आई होप। इरेज करते हैं इसको। अब हम आगे देखते हैं स्क्वायरिंग क्राइटेरिया, कि क्या हम किसी इनइक्वलिटी को स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा देखते हैं क्या, स्क्वायरिंग क्राइटेरिया। स्क्वायरिंग क्राइटेरिया
जैसे मान लिया कि कोई नंबर दिया हुआ है P और Q दोनों क्या है, 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है, ठीक ना। तो और इस तरीके से मैंने कुछ लिखा हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन Q, ठीक ना। तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे वो भी एक दूसरे से बड़ा होता है, ठीक। मान लिया P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ओके। दूसरा कंडीशन ये पहला था कि P एंड Q ग्रेटर देन 0, ओके। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। दूसरा यदि मैं बोलूँ कि P और Q क्या है, 0 से छोटा है, ठीक। तो क्या होगा कि मान लिया कि इक्वलिटी दिया हुआ कुछ इस तरीके से कि P ग्रेटर देन Q है, ठीक। मैं क्या करूँ, दोनों का स्क्वायर कर दूँ, P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। मतलब ये दोनों निगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन वैसे बना रहेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 1, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ये 9 आएगा, ये क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, ठीक ना। दूसरा वाला देख लेते हैं। जैसे करके आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये कंडीशन हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने क्या लिखा, -8 इज लेस देन -3, दिस वन इज करेक्ट, ओके। मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में आ जाएगा। अब देखो ये वाला बड़ा हो गया ना, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो जब भी क्वांटिटी नेगेटिव में होगा तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये मैंने सीख लिया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। इरेज करते हैं। अच्छा, ये दिमाग में ऐसा है कि सर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो फिर क्या करेंगे हम, तो उस केस में हम स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक ना। उस केस में स्क्वायर नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सी अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लिया कि P कोई इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 7x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक ना। तो अभी ऐसे मैंने जल्दी सिंपली देख लिया, ठीक। इरेज करता हूँ इसको मैं। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ 2 इनइक्वलिटी, ओके, कि क्या किसी हम 2 इनइक्वलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐड कर सकते हैं कि नहीं। फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। देखते हैं 4th नंबर, एडिशन ऑफ 2 इनइक्वालिटी। अच्छा, मान लिया कि कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है ऐसे कि समथिंग P इज़ ग्रेटर देन Q, R इज़ ग्रेटर देन S, ठीक ना। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी आल्सो वैलिड, वो भी सही होगा। तो क्या हो जाएगा, P + R Q + S, ओके, ये भी सही होगा। मतलब कहीं पे ऐसा 2 इनइक्वलिटी दिया हुआ है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, जो न्यू इनइक्वलिटी बन के आएगा वो भी करेक्ट होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लिया -3 इज ग्रेटर देन -5 और यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक ना। मैंने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या आएगा, ऐड करो, 2 3 -1 -5 1 -4। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये न्यू वाला इनइक्वलिटी बन के आया है ये भी करेक्ट है। अच्छा, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, जैसे अब तक हम लोगों ने इक्वलिटी पढ़ रखा है कि 4 इक्वल टू 4 एंड 3 इक्वल टू 3, ठीक ना। तो चाहे मैं इसमें इसको ऐड करूँ, चाहे मैं इसको ऐड करूँ, हमेशा 7 ही आने वाला है, ठीक ना। जैसे इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 7 3 4 7। तो ये तो हम किस में पढ़ रखा है, ये मैंने इक्वलिटी में पढ़ रखा है, ठीक ना। तो वैसा ही मैं इनइक्वलिटी में चेक करना चाहता हूँ क्या कंडीशन वैलिड है कि नहीं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि वैलिड है, ठीक ना। अभी इसके बाद मैं क्या देखूँगा, डिफरेंस, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इनइक्वलिटी, तो वो वैलिड नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इनइक्वलिटी, ठीक। यहाँ से मैंने क्या सीखा कि कोई भी 2 इनइक्वलिटी दिया हुआ हो तो उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, दोनों का साइन यहाँ पे सेम होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ग्रेटर देन। यदि लेस देन दिया हुआ तो उसको हम कन्वर्ट करके ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। इरेज करते हैं इसको।
लिखते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू इनइक्वलिटी, क्या हम किस दो इनइक्वलिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। मान लिया कि यहाँ पे दिया हुआ है एक इनइक्वलिटी P इज़ ग्रेटर देन Q और दूसरा दिया हुआ क्या, R इज़ ग्रेटर देन S। तो मैंने क्या करा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। अच्छा देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है कि जैसे क्या है, 4 इज़ ग्रेटर देन 4 है और 2 इज़ ग्रेटर देन 2 है, ठीक ना। तो चाहे मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करूँ या नीचे वाले में से मैं ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करूँ, जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। चाहे यहाँ पे देख लो, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक ना। 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर 2 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। फिर 2 में से -4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 = 2 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब 2 = 2 हमेशा आने वाला है इक्वलिटी के केस में। बट इनइक्वलिटी के केस में क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, P इज़ ग्रेटर देन Q और दूसरा क्या था, R इज़ ग्रेटर देन S। मैंने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। तो क्या होगा, सॉरी ऐड नहीं, हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक ना। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो P - R इज़ ग्रेटर देन Q - S, ठीक, कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, ऊपर वाले में से मैंने क्या किया, नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट किया, तो एक्सप्रेशन ऐसा आया है। अब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को भी सब्सट्रैक्ट करूँ तो भी यही वैल्यू आएगा। तो क्या होगा कि किसी भी दो इनइक्वलिटी का सब्सट्रैक्शन वैलिड होगा, ठीक ना। तो वो भी देख लेते हैं। R में से P को घटाया कितना आएगा, R - P, ठीक ना। फिर मैंने क्या करा, S - Q यहाँ से आ जाएगा, S - Q, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P - R है, यहाँ पे R - P है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, या फिर ऐसे बोल सकते हो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, R - P, ओके। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, S - Q, ओके। अच्छा देखो, R - P इज लेस देन S - Q। यहाँ पे क्या है, R - P इज ग्रेटर देन S - Q। तो ये दोनों कंडीशन तो वायलेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे बोल रहा है कि R - P जो होगा क्या होगा, S - Q से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, R - P S - Q से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। बट यहाँ पर क्या था, पहले वाले में से ऊपर वाले को घटाया तो भी इतना आया, और फिर मैंने क्या किया, इसमें सॉरी ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया। फिर मैंने क्या किया, इसमें से ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया। फिर से माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 = 2 आ गया। तो दोनों केस में जो आ रहा था वैल्यू वो दोनों इक्वल था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि किसी भी दो इनइक्वलिटी को कभी भी हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनइक्वलिटी। क्या हम किसी दो इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनइक्वलिटी, ठीक ना। मान लिया कि दो इनइक्वलिटी ऐसे दिया हुआ है, P इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन S, ठीक ना। अच्छा यहाँ से देखना, इफ P Q R S बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मीन्स रियल नंबर, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। R प्लस कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर। आई होप कि सिंबल का मीनिंग आप लोगों ने सेट में पढ़ रखा होगा, ठीक ना। यदि ये रियल मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है तो क्या होगा कि इन दोनों इनइक्वलिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी केस में कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी केस में मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, आर पी क्या हो जाएगा, पी आर ग्रेटर देन क्यू एस, ओके। दिस वन इज करेक्ट। किस केस में करेक्ट होगा, जब ये चारों नंबर पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ओके। तो 0 नहीं लेते हैं, कोई दूसरा लेते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक ना, पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 इज ग्रेटर देन 2, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 = 6, 2 1 = 1, 2 1 = 2, ठीक। अब यहाँ पे जो बन के आया वो क्या आया, जो इनइक्वलिटी बन के आया वो भी करेक्ट है, ठीक। दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ओके। बट यहाँ पे यदि एक भी नेगेटिव हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये करेक्ट ना हो पाए, ठीक ना। मतलब एक भी कंडीशन फेल किया तो वो क्या होगा, उसको हम सोल्यूशन नहीं मान सकते, ठीक।
तो यहाँ से आई होप समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई भी 4 नंबर इस तरीके से दिए हुए P ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन S, या कोई भी नंबर बड़ा है, बस क्या होना चाहिए कि चारों पॉजिटिव होना चाहिए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मीन्स वैलिड है, ठीक ना, इज वैलिड। ओके, यदि एक भी नंबर नेगेटिव हुआ तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, दैट्स इट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पर भी। जैसे दिया हुआ क्या, -3 इज ग्रेटर देन -5, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। ओके, और फिर मैंने क्या करा कि यहाँ पे लिया कि -1 इज ग्रेटर देन -3, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 3 जा 3, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे तो मैंने सब नेगेटिव लिया है, आपको एक पॉजिटिव भी ले लो, ठीक ना, मतलब एक कोई पॉजिटिव ले लो, तो हो सकता हो कि किसी केस में आंसर सही आ जाए, बट आप हर एक केस के लिए चेक करोगे तो वो सही नहीं आएगा। तो देखो, दिस वन इज नॉट करेक्ट, मतलब क्या कि जो भी चारों नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं डिवीजन क्या वैलिड है कि नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो डिवीजन भी वैलिड नहीं है, ठीक ना, मतलब क्या क्या वैलिड नहीं है, सब्सट्रैक्शन तो वैलिड ही नहीं है सॉरी, सब्सट्रैक्शन वैलिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वैलिड है एक केस में, जब क्या हो, सभी नंबर्स पॉजिटिव हों। अब देख लेते हैं डिवीजन क्या वैलिड है। डिवीजन ऑफ टू इनइक्वलिटी, मान लिया कि ऐसे दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन S, ठीक ना, तो क्या डिवीजन वैलिड है, तो देख लेते हैं। इसमें मैंने क्या करा, P में R से डिवाइड कर दिया, तो P अपान R ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Q अपान S। ओके, मैंने ऐसा करा, ठीक। कोई बोला कि सर ऊपर वाले में आपने नीचे को डिवाइड किया, मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले में ऊपर वाले को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि क्या दिया हुआ है, 2 = 2 दिया हुआ है, 5 = 5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप चाहे ऊपर वाले में नीचे वाले को डिवाइड करो या नीचे वाले में ऊपर वाले को डिवाइड करो, जो हमेशा वैल्यू आएगा, तीसरा इक्वलिटी आएगा, वो हमेशा करेक्ट होगा। आप देख सकते हो ऊपर वाले में मैंने क्या किया, नीचे सॉरी जो लोअर में उसे डिवाइड कर दिया, तो 2/5 = कितना आ जाएगा, 2/5 काट के 1 आया, 1 = 1 आ गया, ठीक ना। या फिर मैंने क्या किया, 5 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 5/2 = 5/2। यहाँ से फिर दोनों काट के क्या हुआ, 1 = 1 आ गया। तो दोनों केस में 1 = 1 आ जा रहा है। यदि इसमें भी ऐसा हुआ तो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है, ठीक। तो देख लेते हैं, ऐसा आ गया। अब मैंने क्या करा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, R/P इज ग्रेटर देन S/Q, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, अब हमें पता नहीं P Q R S का नेचर पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक ना। ये रियल नंबर है, दैट्स इट। ये हमें पता है, बट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं P को उधर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है, ठीक। मान लिया कि इसको मैं पलट देता हूँ, ठीक। क्या मैं पलट सकता हूँ? ऑब्वियसली पलट नहीं सकता। क्यों नहीं पलट सकता? इक्वलिटी के केस में कर सकता हूँ, क्योंकि हमें इसका साइन नहीं पता है। यदि हमें P का साइन पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है, तो फिर मैं पलट दूंगा, मतलब पलटूंगा नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा P से, तो क्या होगा, P कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसमें करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ये भी क्या है, नॉट इक्वल, मीन्स ये भी वैलिड नहीं है। मतलब मैंने क्या सीखा अब तक, अब मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैंने ये बताया कि किसी भी इनइक्वलिटी में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी था। अब वो कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा मैंने क्या बताया कि किसी भी इनइक्वलिटी में जब हम पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज दिस इनइक्वलिटी वैसे बना रहता है, बट यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तीसरा मैंने ये डिस्कस किया कि किसी भी इनइक्वलिटी का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो ये इनइक्वलिटी में जो नंबर्स यूज हुए हैं वो पॉजिटिव है, तो एज दिस स्क्वायर वैलिड रहता है। बट यदि नंबर्स क्या है, नेगेटिव हैं, तो स्क्वायर करते टाइम क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। फिर मैंने क्या पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा एडिशन ऑफ टू इनइक्वलिटी। एडिशन ऑफ टू इनइक्वलिटी इज ऑलवेज वैलिड, ठीक ना। डिफरेंस वैलिड नहीं है। डिवीजन भी वैलिड नहीं है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन वैलिड है एक केस में, जब सभी नंबर्स जो उसमें यूज हुए हों, P Q R S यदि यूज हुआ हो
सभी पॉजिटिव हों तो उसी केस में वैलिड है, ठीक ना। तो अब तक मैंने ये सब देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेसिस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना।